द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जन स्टडी पेपर 1 जो आज संपन्न हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसा था सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र। आपको बता दें 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र है और खंड आ से 10 प्रश्न हैं जो लघु उत्तरी हैं, 125 शब्दों में मात्र लिखना है आपको, और खंड बा से दीर्घ उत्तरी हैं जो 200 शब्दों में है। शब्द सीमा का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। 10% का वेरिएशन होता है, 10% कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 खंड आ से है। पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। मौर्यकालीन, ठीक है, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, 8 अंकों का ये प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ रेनेसा इन उत्तर प्रदेश इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आलोक में पुनर्जागरण पर के जो स्वरूप है उस पर प्रकाश डालना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के योगदान का वर्णन करना है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। ठीक है, 8 अंकों का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख करना है तथा इस समस्या से निपटने के लिए एक सुझाव देना है। देखिए, जनरल स्टडी पेपर 1 में ये आया है निबंध प्रकार का प्रश्न जो है जनसंख्या विस्फोट, तो हर अभ्यर्थी इसको कर पाया होगा आसानी से। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरजाल की भूमिका का मूल्यांकन करना है। इवेलुएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके बाद अगला है जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह एक संस्कृति का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, एक कल्चर बन जाती है। ठीक है, व्हेन पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशंस इट बिकम्स ए कल्चर। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हेरिटेज आर्क क्या है। ठीक है, पुराना क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर में आपने कवर किया होगा। हेरिटेज आर्क क्या है, व्हाट इज़ हेरिटेज आर्क। पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। ठीक है, आसान है क्वेश्चन ये भी। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इस पर भी अभ्यर्थी करंट अफेयर में पढ़ते ही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की विशेषताओं का विवेचन करना है आपको। ठीक है, वाई स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीज़ ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चुने गए हैं नगर उन्हीं को आपको उसकी विवेचना करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना का उदाहरण सहित विस्तृत विवरण करना है। ठीक है, ये भी आसान ही पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का वर्णन करना है। ये भी आसान पूछा है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। इस पर हम वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, कल्चर वाली, उत्तर प्रदेश की कल्चर, आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है ये भी। ठीक है, वाई गुप्ता पीरियड इज कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, भगत सिंह का प्रश्न पूछा गया है और आज आप जानते भी हैं भगत सिंह का जन्म दिवस भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट करिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया। एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डिजाइन एज विश्व गुरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये 12 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन है ये। थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित करना है। ठीक है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस दियर ऑब्जेक्टिव्स। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इस पर भी अभ्यर्थी आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपको
प्रकाश डालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जातीय गठजोड़ धर्मनिरपेक्ष तथा राजनीति कारकों से उत्पन्न होते हैं, ना कि आदिम पहचान से चर्चा करनी है। ठीक है, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। कास्ट अलायंसेस emanate from secular and political factors and do not spring from प्राइमोडियल आइडेंटिटीज डिस्कस करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्योग्राफी से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण संरचना और संबंधित मौसम का वर्णन करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवातों उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है, इसकी चर्चा करनी है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, कोई ट्विस्ट नहीं है इसमें, 12 अंकों का ये प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित लोक गीतों का विवरण करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंशन देयर सैलिएंट फीचर्स। ठीक है, इस पर भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कल्चर पर। ठीक है, ऑलरेडी कवर किया हुआ था और वही प्रश्न यहाँ पे देखिए आया है। ठीक है, तो ये था यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 जीएस पेपर 1। प्रीवियस ईयर की तुलना में ये प्रश्न पत्र काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान पूछा गया है, अच्छा प्रश्न पूछा गया है, अभ्यर्थी काफ़ी अच्छा कर पाए होंगे। ठीक है, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।